Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this minimum number of operations to sort a binary tree by level problem which is there in lead code. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on lead code for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक बाइनरी ट्री का रूट दिया हुआ है जिसमें यूनिक वैल्यूज हैं। ओके मतलब रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं होंगे। ओके एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो नोड्स चूज कर सकते हैं एट द सेम लेवल। ओके एट द सेम लेवल और उनकी वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। ओके सेम लेवल मतलब जैसे ये 1 है, ये 0th लेवल पे है, फिर ये 4 और 3 जो है वो फर्स्ट लेवल पे है, फिर 7 6 8 5 है ना, मतलब जिनकी सेम डेप्थ होगी उनको हम सेम लेवल पे मानेंगे। तो उनमें से कोई भी दो नोड्स उठा सकते हैं और उनकी वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। नाउ हम लोगों को रिटर्न करना है द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू मेक द वैल्यूज एट ईच लेवल सॉर्टेड इन अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम लोगों को क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताना है, ये स्वैप ऑपरेशन है ना, स्वैप ऑपरेशंस बताने हैं जिसके बाद हमारे हर लेवल में वैल्यूज जो हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो जाएं। ओके तो हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है द लेवल ऑफ अ नोड इज द नंबर ऑफ एजेस अलोंग द पाथ बिटवीन इट एंड द रूट नोड। रूट नोड से उसकी दूरी को हम लेवल कहते हैं। ओके तो जैसे यहाँ पर क्या है कि 0th लेवल पे 1 है, उसको तो सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 4 3 है, जो 4 3 को सॉर्ट करने के लिए हम लोगों को एक ऑपरेशन लगेगा है ना, 3 को 4 से स्वैप कर देंगे तो यहाँ पे हो गया एक ऑपरेशन। फिर अगर इस लेवल पे देखें तो यह है 7 6 8 5 है ना। 7 6 8 5 के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले 7 और 5 को स्वैप कर दिया है ना, 5 को यहाँ पे ले आए 0th पोजीशन पे, 7 को लास्ट में लेके चले गए। ओके तो थर्ड लेवल बन जाती है उसके बाद हमारी 5 6 8 7, बट स्टिल यहाँ पे 8 और 7 सॉर्टेड नहीं है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 और 7 को भी स्वैप कर देंगे, उससे क्या बन जाएगा ये 5 6 8 7। ओके तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने लगे 3। और अगर हम इसके बाद वाली लेवल देखें यानी कि थर्ड लेवल 9 10 है जिसमें प्रेजेंट, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, 9 के बाद 10 आ रहा है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उसमें हम लोगों को कोई भी ऑपरेशंस नहीं लगेंगे। बट अगर इन सारे ऑपरेशंस को हम काउंट करें तो वो हो जाता है 3, इसलिए यहाँ पर 3 रिटर्न करा हुआ है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हर लेवल के नोट्स को एक लिस्ट में स्टोर कर लेंगे और उस लिस्ट को एक फंक्शन में पास करेंगे। जो फंक्शन होगा वो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड हैं फॉर ईच लेवल। तो हम हर लेवल के स्वैप्स को सम अप करके रिटर्न कर देंगे, है ना, बिल्कुल सीधे सीधे करेंगे। तो करने कैसे वाले हैं वो देख लेते हैं। चलो अपन एक काम करते हैं कि हर लेवल के नोड्स निकालेंगे, मतलब हर लेवल पे क्या क्या नोड्स हैं किस किस ऑर्डर में है वो लिख लेते हैं। ठीक है तो 0th लेवल पे कितने नोड्स हैं, जस्ट 1 है ना। 0th लेवल पे कितने नोड्स हैं, जस्ट 1, और उसकी वैल्यू क्या है 1। नेक्स्ट लेवल पे देखें तो वो आ जाएगा 4 3। ठीक है ये नेक्स्ट लेवल हो गई हमारी। फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 6 8 5 है ना, 7 6 8 एंड 5। और उसके नेक्स्ट लेवल पे देखें हम तो 9 एंड 10। अब हम क्या करेंगे कि हर लेवल के नोट्स को सॉर्ट करके और एक अलग लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है जैसे अलग यहाँ पे हम इसको पूरा नीचे लिख लेते हैं एक्चुअली। ओके यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं कि ये थी हमारे ओरिजिनल लिस्ट की वैल्यूज है ना। इसको ना थोड़ा सा टाइडी बना देते हैं, अजीब सा लग रहा है, तो ये लेवल्स के हिसाब से। ओके ओके तो ये हो गया। इसको सॉर्ट करके साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, 4 3 को सॉर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 4। ओके देन 5 6 7 8। 7 एंड 8 और यहाँ नीचे तो 9 10 ही रहेगा। ठीक है सॉर्ट करके लिख लिया हमने। अब सॉर्ट क्यों किया है,
ताकि हमें पता रहे कि कौन सी वैल्यू किस पोजीशन पे जानी चाहिए, है ना, कौन सी वैल्यू किस पोजीशन पे जानी चाहिए। ओके, तो अब हम करेंगे क्या, जैसे 3 4 है ना, 3 4 सॉर्टेड मैनर में लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम 0th इंडेक्स पे देखें, है ना, तो 4 प्रेजेंट है, पर 4 की असली पोजीशन क्या है, 1, है ना, फर्स्ट इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे कि फोर्थ नहीं सॉरी 4 जिस भी इंडेक्स पे प्रेजेंट है और उसकी रियल जो पोजीशन है ना, उन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो 4 यहाँ पे प्रेजेंट था और उसकी रियल पोजीशन है 1, तो इसको स्वैप कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा और 3 0th पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 है ना, 4 की रियल पोजीशन पे क्या है, 3 है। तो इन दोनों को जब स्वैप करेंगे तो ये 3 कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, 0th पोजीशन पे आ जाएगा और 4 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारे पास अभी तक कितने स्वैप्स हमने कर लिए हैं, 1, है ना, कितने स्वैप्स कर लिए हमने, 1। ओके, और 1 स्वैप करके हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पे 7 6 8 5 पे। ठीक है, तो 7 6 8 5 पे जब हम आए तो हमने देखा कि 7 कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, पर उसकी रियल पोजीशन कौन सी है, सेकेंड इंडेक्स। तो सेकेंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है हम उससे उसको स्वैप कर देंगे। तो हम जैसे ही स्वैप करेंगे तो जो 7 है वो अपनी सही पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और 7 की पोजीशन पे जो प्रेजेंट था वो हमारे 7 की गलत पोजीशन या फिर इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो 8 था यहाँ पे प्रेजेंट, है ना, 7 की रियल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था, 8। तो ये हो गया 8 6 7 5। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और स्वैप, 1 स्वैप कर दिया हमने, 2 स्वैप हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी भी हम इसी इंडेक्स पे रहेंगे। इस इंडेक्स पे हम कब तक रहेंगे, जब तक इस इंडेक्स पे उसकी जो वैल्यू है, जो होनी चाहिए वैल्यू, यानी कि 5, वो नहीं आ जाती। ठीक है, तो अब हम 8 को देखें तो 8 की रियल पोजीशन क्या है, 8 की रियल पोजीशन है थर्ड इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स पे जो भी इंटीजर प्रेजेंट है हम उससे स्वैप कर देंगे। उससे स्वैप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 6 7 8। क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 6 7 8। अब क्योंकि हमारे इस पोजीशन पे 5 आ गया है और इस पोजीशन पे 5 ही आना चाहिए सॉर्ट करने के बाद भी, तो हम आगे बढ़ेंगे 6 पे। अब इस पोजीशन पे 6 ही आना चाहिए क्या, फर्स्ट इंडेक्स पे, हाँ 6 ही आना चाहिए, तो ठीक है। ठीक है, अब इस पोजीशन पे 7 ही आना चाहिए क्या, हाँ 7 ही आना चाहिए, तो ठीक है। अब इस पोजीशन पे 8 ही आना चाहिए क्या, हाँ 8 ही आना चाहिए, तो ठीक है। तो बेसिकली हम आगे तब पढ़ेंगे जब हमारे पास एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो उस पे इंटीजर प्रेजेंट होना चाहिए सॉर्टेड मैनर में, वो प्रेजेंट होगा। अगर नहीं होगा तो हम उसकी रियल पोजीशन, यानी कि सॉर्टेड पोजीशन पे, सॉर्ट करने के बाद जो पोजीशन आती उससे स्वैप कर देंगे, है ना, उस पर्टिकुलर इंटीजर से स्वैप कर देंगे। तो 5 6 7 8 के लिए सॉर्ट हो गया और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स अभी तक 3 आए हैं। 3 कैसे आए, जब यहाँ पे 8 और 5 को स्वैप किया था तो थर्ड स्वैप हो गया था। ओके, नाउ 9 10 के लिए अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, बट फिर भी अगर ऐसे देखें तो 9 जो है वो अपनी सही पोजीशन पे है क्या, हाँ सही पोजीशन पे है, 0th इंडेक्स पे होना चाहिए। 10 अपनी सही पोजीशन पे है क्या, हाँ सही पोजीशन पे है। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और ये लूप एंड हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3। तो हम यहाँ पे 3 रिटर्न कर देंगे। ओके, अब हमने ये समझ तो लिया है, इसको फटाफट से हम कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनिमम ऑपरेशंस वाला फंक्शन रहेगा हमारे पास और एक रहेगा हमारे पास फंक्शन जो हम लोगों को बताएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने रिक्वायर्ड है ना, जो हम लोगों को बताएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने रिक्वायर्ड है। इसमें हम एक लिस्ट पास कर देते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसका नाम दे देते हैं लिस्ट ही दे देते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले मिनिमम स्वैप्स वाला फंक्शन ही लिख लेते हैं कि कैसे करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक लिस्ट एक और लेंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसका नाम देंगे टेम्पररी, है ना, ये बेसिकली क्लोन भी बोल सकते हैं तो इसको, ये इस लिस्ट की क्लोन होगी, न्यू अरे लिस्ट, या फिर इसको नाम दे देते हैं सॉर्टेड एक्चुअली, क्योंकि इसमें हम ना सॉर्ट करके एलिमेंट स्टोर करेंगे, एलिमेंट्स स्टोर करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इसको कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ओके, ये कर दिया, इसको सॉर्ट कर लिया। अब इसमें जो पोजीशंस हैं, है ना, इसमें जो पोजीशंस हैं एलिमेंट्स की, उनको हम एक मैप में स्टोर कर लेते हैं, मैप ऑफ इंटीजर
कॉमा इंटीजर, और इसका नाम दे देते हैं POS। ठीक है, न्यू हैश मैप। अब यहाँ पे हम आइटरेट करेंगे फ्रॉम इंटीजर I इज इक्वल्स टू 0 टू I sorted डॉट साइज होता है, सॉरी है लेंथ नहीं, ओके, I लेस देन sorted डॉट साइज I प्लस प्लस। अब पॉज डॉट पुट इस sorted पे जो है sorted डॉट गेट I और उसका इंडेक्स। ठीक है, बेसिकली हमें इंडेक्स चाहिए रहेगा पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 का इस वाली लिस्ट में जो इंडेक्स होगा वो तो 0 होगा, पर सॉर्टेड लिस्ट में क्या इंडेक्स होगा उसका 2, है ना। तो वो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ताकि हम पता कर पाए कि जो इंडेक्स है उस पे सही वैल्यू है या नहीं है ना। तो ये हमने स्टोर कर ली इसकी पोजीशंस। अब हम एक ले लेते हैं इंट I इज इक्वल्स टू 0, जिससे हम आइटरेट करेंगे इस लिस्ट पे और स्वैप करते जाएंगे अगर कुछ भी डिफरेंट होगा तो। और एक ले लेते हैं आंसर इज इक्वल्स टू 0, है ना, या फिर स्वैप्स इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ओके, अब इस I को हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक इट्स लेस देन सॉर्टेड डॉट साइज और लिस्ट डॉट साइज ले लेते हैं इस टाइम पे, क्योंकि हम लिस्ट पे आइटरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पहले हम इंडेक्स निकालते हैं, इंट इंडेक्स, किसका इंडेक्स निकालेंगे हम, इस लिस्ट पे जो ith पोजीशन पे प्रेजेंट है उसका सॉर्टेड लिस्ट में इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, तो पॉज डॉट गेट लिस्ट डॉट गेट I। ठीक है, क्योंकि पोजीशंस पॉज मैप में हमने स्टोर करा हुआ है। तो अगर हमारा जो इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू I, तो हम क्या करेंगे प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, है ना, मतलब I को सीधे सीधे आगे बढ़ा देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे एल्स, अब आती है हमारी एल्स कंडीशन, हम करेंगे स्वैप, है ना। किस किस से स्वैप करेंगे, इसकी करेंट पोजीशन यानी कि I और इसकी जो पोजीशन होनी चाहिए, उन दोनों पे जो इंटीजर्स हैं उनको आपस में स्वैप कर देंगे। तो ले लेते हैं इंट टेम्प इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट गेट I, ओके, देन लिस्ट डॉट सेट I पे क्या सेट कर देंगे हम, लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स। ठीक है, और फिर लिस्ट डॉट सेट इंडेक्स पे क्या सेट कर देंगे हम, जो I पे वैल्यू थी यानी कि टेम्प। टेम्प हमने इसलिए ही तो लिया था, और क्योंकि हमने स्वैप किया है तो हम क्या करेंगे स्वैप्स प्लस इक्वल्स टू 1। ओके, ये कर दिया, और लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न स्वैप्स। ओके, ये हो गया हमारा मिन स्वैप्स वाला फंक्शन। ओके, नाउ हमारा मिनिमम ऑपरेशंस वाला फंक्शन हम देखेंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं एक क्यू, है ना, क्योंकि हम BFS करके ही उस लेवल के सारे इंटीजर्स या सारे नोट्स को हम एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो क्यू ऑफ इंटीजर, क्यू इज इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। ओके, हम इस क्यू में क्या डाल देंगे, रूट। ठीक है, वाइल हमारी क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, हम इसको चलाएंगे। ओके, एक ले लेते हैं इंट आंसर, है ना, आंसर क्या स्टोर करेगा कि कितने नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड है ना, हर लेवल पे हम निकालते जाएंगे। तो वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, हम एक लिस्ट ले लेते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे उस लेवल के इंटीजर्स को, इसका नाम लिस्ट ही दे देते हैं, इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, फॉर इंटीजर I इज इक्वल्स टू 0, और एक साइज भी लेना पड़ेगा हम लोगों को कि क्यू का करेंट साइज, है ना, क्यू का करेंट साइज क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस लेवल पे कितने नोड्स हैं। तो क्यू डॉट साइज I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन साइज देन I प्लस प्लस। ओके, लिस्ट डॉट एड क्यू डॉट रिमूव डॉट वैल। ठीक है, या फिर ये क्यू डॉट रिमूव को एक्चुअली हमें अलग से लेना पड़ेगा, ट्री नोड, ये क्यू ऑफ इंटीजर नहीं होगी एक्चुअली, सॉरी, ये ट्री नोड होगा, क्यू ऑफ ट्री नोड। तो ट्री नोड करंट इज इक्वल्स टू क्यू डॉट रिमूव। ठीक है, इससे हमें करंट ट्री नोड मिल जाएगा, और उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे लिस्ट में ऐड कर देंगे। ओके, अब हमारा अगर लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है, यानी कि करंट डॉट लेफ्ट इज नॉट नल,
तो हम क्या करेंगे, उसको क्यू में ऐड कर देंगे, करेंट डॉट लेफ्ट को। ओके, और करेंट डॉट राइट अगर नल नहीं है तो करेंट डॉट राइट को ऐड कर देंगे। ओके, ये इससे हमारी प्रिपेयर हो जाएगी लिस्ट, और लिस्ट को हम किस फंक्शन में पास कर देंगे, min swaps फंक्शन में। तो यहाँ पे आंसर प्लस इक्वल्स टू min swaps, और यहाँ पर पास कर देंगे हमारी लिस्ट जो हमने बनाई है। ओके, अब ये कब तक चलेगा, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। ओके, इस फंक्शन को नीचे लिख लेते हैं, एक्चुअली मुझे वो वाला फॉर्मेट ज़्यादा सही लगता है। ओके, नाउ रन करके देखते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।